हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस यूनिट में जनरली एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमारा किस में था? रेस्ट में था। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। किसके अंदर? किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो चलिए यहाँ चार्ज क्या कहता है, मैं अब चला कान के डॉक्टर के घर के अंदर। कान का डॉक्टर दैट मीन्स कंडक्टर। कान का डॉक्टर का मतलब क्या है यहाँ? कंडक्टर। मतलब मैं अब चला कंडक्टर के अंदर, चार्ज रहेगा मोशन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला इलेक्ट्रिक और दूसरा करंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला मेरा इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज एंड करंट मीन्स टू फ्लो। तो क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होना ही मेरा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट का मतलब होता है फ्लो करना। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। अगर हमारा वाटर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो हम उसे बोलते हैं वाटर करंट। लेकिन कंडक्टर के अंदर हमारा यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से पहले जानते हैं कि हम लोग चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये कैसा क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो कहा जाता है कि चार्ज को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट हमारा एम्पियर होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट को बताने वाले हमारे हैं आंद्रे एम्पियर। आंद्रे एम्पियर, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? एम्पियर। एंड नेक्स्ट इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज ये, दैट मीन्स एम्पियर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जनरली इट इज नॉट अ कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी। इफ यू हैव गिवन अ टेंसर क्वांटिटी देन यू हैव टू राइट टेंसर क्वांटिटी। जनरली इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर टेंसर क्वांटिटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप जाहिर सी बात स्केलर क्वांटिटी में टिक लगा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, इसी के नीचे कुछ हमारा कहना है कि लेट Q is the charge flowing through a cross sectional area A in the time t, then electric current is। क्या बोल रहा है कि माना कि हमारे पास यदि कोई चार्ज Q है जो कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A में फ्लो कर रहा है t टाइम, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा I इक्वल टू Q बाय T होगा। क्यों? Q बाय T क्यों हुआ? बटा, मतलब रेट किसका बता रहा है? चार्ज का। दैट मीन्स Q किसके साथ? T के साथ, T के कंपैरिजन में। दैट मीन्स I इक्वल टू Q बाय T। I इक्वल टू Q बाय T, वेयर I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे I हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो जनरली इसे दो टाइप्स में करते हैं, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट को पता करना हो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम में, दैट मीन्स कभी भी, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, वेयर जहां पे हमारा डी क्यू क्या है? डी स्मॉल चीज को बताता है, किसी भी स्मॉल थिंग्स को बताता है। एंड नेक्स्ट सेकेंड हमारा क्या है? एवरेज करंट। सेकेंड होगा एवरेज करंट। तो जब हमें पता करना हो इलेक्ट्रिक करंट एवरेज, तो क्या होता है? चेंज इन चार्ज एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट मीन्स डेल क्यू बाय डेल टी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। न्यूमेरिकल बेस किया हुआ, आधारित हो किस पर? इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट पर। यहां पे लिखा है हमारा, मैं बहुत आसान हूं। मैं बहुत
आसान हूँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया हम बहुत इजी हैं, मुझे आप आसानी से सीख लोगे, मैं बहुत आसान हूँ। देखो ये नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा कार्टून आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत आसान हूँ। चलिए क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा है इफ q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। क्वेश्चन हमारा है q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो बोलता है देन फाइंड, तो पता कीजिए आई इंस्टेंटेनियस, मतलब करंट इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकेंड। जब हमारा टाइम 4 सेकेंड हो उस टाइम इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आई एवरेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कब, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे देखते हैं। सॉल्यूशन कहता है आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है डी जब लगे डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चार्ज का डिफरेंशिएशन। चलिए आते हैं, चार्ज का दिया हुआ है हमारा, पहले दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में हमारा चार्ज दिया हुआ था, क्या था, q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, टी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हम लोग जाने थे क्या, x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1। इसीलिए यहाँ पे उसी टाइप्स का फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम लोग क्या किए, q का डिफरेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में। तो हम डिफरेंशिएट करने के बाद, इस टर्म का डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्या आया, हमारा आया 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, अब हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोगों को इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट निकालने बोला था, टाइम दिया था 4 सेकेंड, तो t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4। तो चलिए t के जगह पे 4 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3, दैट मीन्स 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11 एम्पियर। तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, मेरा 11 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा, इसी में सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट एवरेज पता करो। तो एवरेज में क्या था, चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। तो Q2 माइनस T1, सॉरी Q2 माइनस Q1, तो पहले पता करेंगे मेरा Q2 क्या था, Q2 एट 2 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया था 0 से 2 सेकेंड, क्वेश्चन में हमारा दिया था 0 से 2 सेकेंड। जब हमारा टाइम 0 था फिर तो यहाँ Q1 मेरा हो जाएगा का टाइम 0 सेकेंड और Q2 मेरा हो जाएगा 2 सेकेंड। तो जब 0 सेकेंड में चार्ज का वैल्यू और 2 सेकेंड में चार्ज का वैल्यू, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो Q2 माइनस Q1, तो पहले Q2 में निकाल लेते हैं, जब 2 सेकेंड में था तो Q का वैल्यू, तो पुट करते हैं टाइम का वैल्यू अभी 2 सेकेंड में। तो जहां जहां इस इक्वेशन में मेरा, जिस जिस जगह पे इस इक्वेशन में मेरा क्या है, t का वैल्यू था, पुट कर देंगे। तो मेरा 2 था, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो मेरा पता चल जाएगा Q2 का वैल्यू। इसी तरह से Q1 की जगह, दैट मीन्स Q1 क्या था 0, तो 0 का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए जब हम Q2 का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा कितना आया 12 कूलम और Q1 का वैल्यू 2 कूलम। चलिए अब आई एवरेज निकालते हैं। तो Q2 माइनस Q1, 12 माइनस 2 तो हो गया 10, और टाइम T2 क्या था 2, और इंस्टेंटेनियस सेकेंड फर्स्ट टाइम क्या था मेरा T1 0, इसीलिए 2 माइनस 0 10/2 मेरा आया आई एवरेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या आया मेरा 5 एम्पियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का हमारा एसआई यूनिट डेरिवेशन, एसआई यूनिट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हम एसआई यूनिट डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एसआई यूनिट कैसे डिराइव करते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई
टी होता है। तो पहले पुट करेंगे क्योंकि हमें ऐसा यूनिट निकालना आई का, इसलिए पहले पुट करेंगे हम लोग क्यू और टी का, तो हमें पता चल जाएगा आई का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम टी का होता है सेकेंड। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड का स्पेशली नेम होता है एम्पियर, जो कि एक मेरा क्या है फंडामेंटल यूनिट। ये मेरा क्या है फंडामेंटल यूनिट। याद कीजिए जब आप पढ़े होंगे क्लास 11 तो आप 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट मेरा क्या था एम्पियर। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट मेरा क्या होगा एम्पियर। चलिए तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। कहना है क्या, प्लीज भैया मुझे दिमाग में रख लो, भैया प्लीज मुझे दिमाग में रख लो। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, वाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। वी ऑल नो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़े थे कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है तो वो स्केलर नहीं, वो वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ ये स्केलर है, क्यों? क्योंकि इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ड्यू टू विच इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके कारण से ये मेरा क्या है स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे की बात करें, समझने के लिए देखते हैं हम। लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट दो डायरेक्शन से आ रहा है। इधर देखिए पहले एक साइड से 3 एम्पियर, दूसरे साइड से 5 एम्पियर। यहाँ एंगल जनरली 60 डिग्री लेकर के चले हैं, फिर भी यहाँ रिजल्टेंट मेरा 8 एम्पियर है। एंड सेकेंड दूसरे में देखिए यहाँ पे मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, एक साइड से 5 एम्पियर, दूसरे साइड से 3 एम्पियर आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे 8 एम्पियर हो रहा है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे एंगल डिपेंड नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट डायरेक्टली जोड़ के हम निकाल रहे हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लेकिन यहाँ लगाने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रिजल्टेंट को पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। चलो पहले डिस्कस करते हैं। वी नो I इक्वल टू क्यू बाय टी। हम लोग सभी जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाय टी। क्योंकि हमें I जानना है 1 एम्पियर, इसीलिए देखना पड़ेगा कि हमें चार्ज कितना चाहिए और टाइम कितना चाहिए। तो I चाहिए 1 एम्पियर, इसीलिए चार्ज भी होगा 1 कूलम एंड टाइम भी होगा हमारा 1 सेकेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कहा जाता है कि इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यदि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। हमने क्या कहा कि इकाई समय में, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी कंडक्टर में ले जाने को ही हम कितना करंट बोलते हैं 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली इलेक्ट्रिक करंट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? आप सभी जानते हैं, एसी और डीसी। आपने भी सुन के रखा है डीसी और एसी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा डीसी क्या होता है। ये डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, ये डीसी हमारा क्या है इलेक्ट्रिक करंट वाला डीसी है, ठीक है। तो चलिए, द करंट विच डू नॉट रिवर्स इट्स पोलैरिटी। वैसा करंट जो पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब पोलैरिटी रिवर्स नहीं करता है, दैट मीन्स प्लस माइनस में ये चेंज नहीं होता है। प्लस माइनस दैट मीन्स अपर डेप्थ इस फॉर्म में हमारा नहीं होता है, ठीक है। चलिए एंड नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे? ऐसा करंट जो पोलैरिटी को रिवर्स करता है पीरियोडिकली। मतलब अल्टरनेटिंग करंट में ग्राफ देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ऐसे, जो पीरियोडिकली क्या करे, एक बार प्लस माइनस इस तरह से चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फर्दर डायरेक्ट करंट हैज टू टाइप्स। आगे डायरेक्ट करंट का भी दो टाइप्स होता है, देखते हैं कौन कौन सा। एट फर्स्ट स्टेडी डायरेक्ट करंट, क्या बोल रहा है, स्टेडी डायरेक्ट करंट, और दूसरा वेरिंग डायरेक्ट करंट। स्टेडी का मतलब होता है रेस्ट में रहना, स्टेडी का मतलब होता है रेस्ट में रहना, दैट मीन्स स्थिरता बनाए रखना। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। द करंट इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डजंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड स्टेडी डायरेक्ट करंट। एक ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना करे टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेडी डायरेक्ट करंट। स्टेडी का मतलब हम पहले से बताए हैं कि रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ दोनों नहीं चेंज करेगा। स्टेडी मतलब रेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी डायरेक्ट करंट। एंड नेक्स्ट हमारा है वेरिंग डायरेक्ट करंट। वेरिंग का मतलब होता है बदलना, वेरिंग का मतलब होता है बदलना। आज कुछ है तो कल कुछ है, जैसे आज आप स्टूडेंट हैं कल टीचर बन जाओगे, आज आप बच्चे हो कल बड़े हो जाओगे, तो वो हमारा क्या है, बदलना। उसी प्रकार वेरिंग डायरेक्ट करंट का मतलब होता है वैसा डायरेक्ट करंट जिसका कुछ ना कुछ बदले, उसको बोलते हैं वेरिंग डायरेक्ट करंट। चलिए देखते हैं क्या बदलता है। द करेंट इन विच ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, एक ऐसा करंट जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो। अब मैग्नीट्यूड कौन सा जानवर का नाम है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा करंट जिसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो एंड पोलैरिटी डजंट चेंज, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं हो। फिर से पोलैरिटी की बात करें तो प्लस माइनस अपर डेप्थ नहीं चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिंग डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में VDC, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट चलता है लेकिन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, तो चलिए जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा डायरेक्शन है। तो फर्स्ट डायरेक्शन है हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करने के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। मतलब दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन में क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव की ओर जाता है। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, और दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक याद रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ क्या होगा, चार्ज हमेशा फ्लो करेगा किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ऐसे डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा एक नोट में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिट करंट। क्या बोल रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज अगर छोटे से समय के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो यहां दो टर्म है हमारा, पहला करंट और दूसरा डेंसिटी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का करंट फ्लो करना, करंट का फ्लो करना पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, उसे हम कहते हैं क्या, करंट डेंसिटी। और दूसरे डेफिनेशन में बात करें, इन सैंपल डेफिनेशंस, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट का यूनिट एरिया में फ्लो करना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना करंट जाता है, 4 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, जो भी बोल सकते हैं, जितना इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि ये क्या होता है, यूनिट एरिया में फ्लो करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए जे करंट डेंसिटी किस क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एरिया में, इसलिए जे इक्वल टू I बाय ये।
यूनिट और डायमेंशन की बात करें हम करंट डेंसिटी का, क्योंकि हम जानते हैं J इक्वल टू आई बाई ए, तो आई का एसआई यूनिट होता है मेरा एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा एसआई यूनिट है करंट डेंसिटी का। डायमेंशन की बात करें तो जे आई का डायमेंशन होता है हमारा ये, और एरिया का डायमेंशन L2 ऊपर जाएगा, L2 तो होगा AL-2। ठीक है, चलिए करंट डेंसिटी हमारा जो है वो एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, मतलब ये किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम हर रोज लेकर के आए ऐसे नए नए वीडियो। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो औरों को पसंद आए और इससे कुछ ना कुछ हर एक लोग सीख पाए। धन्यवाद।